दोस्तों अब ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को भी ध्यान से समझेंगे। ये सवाल जो है 2019 में मीन्स में आया था और ये सवाल आपका बोर्ड में भी आ चुका है। ध्यान से समझना है इस सवाल को। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास तीन चार्जेस हैं, प्लस क्यू, स्मॉल क्यू और प्लस कैपिटल क्यू, आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0, d/2 एंड d। भाई इन सबको हमने जो है इन तीनों चार्जेस को कहां रखा है, 0, d/2 और d पर रखा है फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। If the net force experienced by plus q placed at x is equal to 0 is 0, यहां पर नेट फोर्स जो है इस प्लस q के ऊपर जो कहां रखा है x is equal to 0 पर रखा है, उसके ऊपर 0 फोर्स लग रहा है, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल q इज, हमें जो है स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन इसमें एक बात जो है आपको समझने वाली है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेट्स से कि हमने जो है इस तरह से बनाया, ये हमारी एक्स एक्सिस है भाई और ये हमारी वाई एक्सिस है। अब हमने क्या किया, यहां पर चार्जेस को लिया, एक चार्ज तो हमारा ये आया, ठीक है, और ये कहां पर है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर, और ये कैसा चार्ज है, प्लस कैपिटल क्यू। ठीक है जी, ये कौन सा चार्ज है, प्लस कैपिटल क्यू। इसके बाद ये दूसरा चार्ज जो है हमारा कहां रखा है, x इज इक्वल टू d/2 पर। तो लेट्स से कि यहां पर छोटा वाला चार्ज रखा है ये, और यहां पर x की वैल्यू क्या है, d/2 जो पॉइंट है, ठीक है जी। और जो तीसरा चार्ज है वो यहां से ये d/2, तो यहां से d पर रखा है, तो यानी कि मान लो वो यहां रखा है, ठीक है जी। तो ये आ गया x इज इक्वल टू d। इस तरह से इन चार्जेस का प्लेसमेंट है। अब ये बोला जा रहा है कि जो x इज इक्वल टू 0 पर जो चार्ज है उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है, वो 0 है। तो नेट फोर्स निकालेंगे हम पहले। यहां पर एक बात आपको समझनी है, वो क्या है, वो समझनी बहुत जरूरी है। यहां पर देखो, यहां पर ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इस स्मॉल क्यू का जो पोलैरिटी है वो हमें नहीं पता, इस स्मॉल क्यू की पोलैरिटी हमें नहीं पता। तो हम कैसे देखेंगे, ध्यान से समझना है। लेट्स से इस वाले चार्ज को मैंने Q1 बोला, देखो इस तरह से लिखा Q1, इसको बोल दिया Q2, इसको बोल दिया ऐसे लिख लेते हैं, इसको बोल दिया Q3 और इसको बोल दिया Q2। ठीक है, समझने के लिए Q1 के ऊपर इस Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये आपको समझना है। Q1 के ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा सॉरी, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम पोलैरिटी है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहां पर ये ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में Q1 के ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में लगेगा। अब चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो Q1 के ऊपर जो फोर्स है वो 0 है, नेट फोर्स, तो अब इसके ऊपर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करना है, तो इसके द्वारा जो फोर्स लगना चाहिए वो क्या इस डायरेक्शन में होना चाहिए या इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये समझना है। अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में हुआ तो यानी कि ये तो चार्ज मूव कर जाएगा, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो ये तो इसके ऊपर जब फोर्स लगेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो जब ये पॉसिबल होगा तो हम जो है इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे, और ये फोर्स क्या हो गया, लेट्स से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, और ये वाला जो फोर्स था वो क्या था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखो, जब ये Q इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो इसका मतलब ये जो Q है इसकी जो पोलैरिटी है ये अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब अट्रैक्ट कर रहा है तो इस स्मॉल Q का जो पोलैरिटी है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये आपको समझना है, इस स्मॉल Q की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये F12 और F13 ये दोनों क्या है, सेम है। F12 दैट इज इक्वल टू F13, ये क्या है, दोनों सेम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इस Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स वो 0 है, इसलिए ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम होंगे तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा। बिल्कुल सही है। तो यहां से हम जो है F12 निकाल लेंगे। तो F12 क्या होगा, देखो कूलम्स लॉ लगाएंगे, K इंटू Q1 Q2 यानी कि कैपिटल Q का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या इन दोनों के बीच में, d, तो d का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू F13। F13 क्या है, 3 के द्वारा 1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F13 है, तो ये कितना हो जाएगा, K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितने दोनों के बीच में, d/2। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, d²/4। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें काटम पीटी कर देते हैं। ये K से K उड़ गया, एक Q से एक Q उड़ गया, d² से d² उड़ गया। ठीक है जी। तो यहां से एक 4 ऊपर पहुंच गया, तो बेसिकली यहां क्या बचा, यहां 1 इज इक्वल टू 4 इंटू, अच्छा यहां पे Q बचा ना, एक Q बच गया यहां पर, तो Q इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल q, तो स्मॉल q की वैल्यू आ गई कैपिटल Q/4। लेकिन इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव, ये हमने अभी देखा था, इसकी जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो स्मॉल q क्या हो गया, माइनस कैपिटल Q/4। तो आपको जो है डी ऑप्शन मिल गया। उम्मीद करता हूं इस सवाल में जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हो गया। सॉरी। तो ये सवाल जो है आपका मेंस में आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है। अगर आपका इस सवाल में जो भी डाउट था वो सॉल्व हो गया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा पड्डा चड्डा PW CW कहीं भी, और आपका फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, आपको बस ये करना है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।